हारुतो एक ऐसा लड़का है जो अपने फ्रेंड से वादा करता है कि वो उसके साथ रहेगा, लेकिन बड़े होने के बाद एक ट्रेन के एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है और अब वो एक नई दुनिया में है, लेकिन वो अपने उसी फ्रेंड से मिलना चाहता है। कहानी के शुरुआत में हम हमारा हीरो हारुतो को देखते हैं जो कि अपने फैमिली के साथ एक नए सिटी में शिफ्ट होने जा रहा है। अभी उसके सामने उसकी ही एक चाइल्डहुड फ्रेंड मिहारू खड़ी है जो कि हारुतो को कहती है यहाँ से नहीं जाने के लिए, बट हारुतो उसे ये बताता है कि मैं जा तो जरूर रहा हूँ मगर एक दिन मैं लौट कर आऊंगा। हारुतो का बचपन खत्म हो चुका है, वो बड़ा हो चुका है, वो अपने यूनिवर्सिटी के बस से घर जा रहा होता है। रास्ते में एक लड़की उसे देख रही होती है, लेकिन इसी वक्त ही ट्रेन क्वीन अपना काम कर देता है, इसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। अब हारुतो रीइंकारनेट होने वाला है, मगर रीइंकारनेट होने से पहले वो अपने फ्रेंड के साथ बिताए गए कुछ लम्हों को याद करता है। फिर एक गंदा सा लड़का अपनी आंखें खोलता है और ये हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम रियो है। रियो को हारुतो के उन्हीं सभी लम्हों का कुछ हिस्सा याद आता है जिससे वो परेशान हो जाता है एंड इन्हीं सभी यादों की वजह से वो ये तक भूल चुका है कि उसका नाम क्या है। वो ये सोचने लगता है कि ये हारुतो कौन है और वो मेरे दिमाग में क्यों है। रुको जरा, मैं तो बस में था, लेकिन आखिर ये बस होता क्या है। इन्हीं सभी यादों की वजह से हारुतो का माइंड और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो भी। इसके बाद ही कुछ लोग हारुतो के ही रूम में आते हैं और वो उसके सामने ही खाना खाने लगते हैं, ये कहते हुए ए गंदे लड़के यहाँ से निकल जा, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी तुझे। अब इन बातों को सुनने के बाद रियो जो कि बहुत ही भूखा होता है वो मजबूरन अपने ही रूम से निकल जाता है। फिर बाहर आकर वो कुछ बेरीज को खाता है और उसे ये याद आता है कि हारुतो एक 20 साल का लड़का था जो कि एक्सीडेंट में मारा गया। बट इसी पल ही रियो अपने आप को ये एहसास दिलाता है कि वो रियो है ना कि हारुतो, और उसे तो बदला लेना है क्योंकि किसी पर्सन ने उसके मॉम को मारा था। और इसी पल ही कुछ लड़कियां रियो के पास आ जाती है और वो रियो से ये सवाल करती है कि क्या उसने किसी नीले बाल वाली लड़की को देखा है। लेकिन रियो अपना मुंह नहीं खोलता है क्योंकि इन लड़कियों ने उसे सवाल तो किया था, लेकिन सवाल करने से पहले इस लड़की ने रियो की बेइज्जती की थी, ये कहते हुए कि तुम काफी गंदे हो, तुमसे तो बहुत बुरी गंध आती है। हालांकि एक लड़की जो कि व्हाइट हेयर है वो आगे आते हुए बताती है कि वो अपनी बड़ी बहन की इन हरकतों के लिए शर्मिंदा है, इसका नाम सीलिया होता है। फिर रियो ये जवाब देता है कि उसने किसी भी नीली बाले वाली लड़की को नहीं देखा है। इस जवाब को सुनकर सीलिया को लगता है कि उसे जाकर स्लम में ढूंढना चाहिए, मगर स्लम की बात को सुनकर रियो बताता है कि उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसके चमकते हुए कपड़े बुरे लोगों को उसके तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि इन सभी के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। इस बात को सुनने के बाद सीलिया डिसाइड करती है कि उसे कैसल में जाना चाहिए, मगर उससे पहले वो एनालाइज करती है यहाँ पर गंदे लोगों को। बट वो शौक इस बात से हो जाती है कि रियो के पास तो मैजिक है। बाकी लड़कियां भी हैरान होती हैं, मगर वो रियो के इस मैजिक पर ज्यादा ध्यान ना देकर यहाँ से निकलने का फैसला करती है। बट निकलने से पहले सीलिया कुछ सिल्वर कॉइन रियो को देती है उसकी मदद करने के लिए एंड कॉइन पाने के बाद रियो यहाँ से भाग जाता है अपने रूम में ताकि वो इसे छुपा सके। फिर वो एक घर में आता है जहाँ पर उस पर अटैक होता है, लेकिन वो बच जाता है उन्हीं सिल्वर कॉइन्स की वजह से। और रियो ये रियलाइज करता है कि इस पर्सन ने पहले ही काफी पर्सन्स को घायल कर दिया है और रियो अपनी मौत को महसूस कर चुका है, उसे एक्सेप्ट कर चुका है, वो इंतजार कर रहा है। लेकिन किसी वजह से समय रुक जाता है क्योंकि यहाँ पर एक सुंदर सी लड़की अपीयर होती है रियो की बॉडी से और वो रियो का एहसास दिलाती है उसके मैजिक पावर्स के बारे में। साथ ही वो ये भी बताती है कि वो हारुतो है एंड अपने पावर्स को फील करने के बाद रियो अपने ग्रैंडफादर के द्वारा सिखाए गए मार्शल आर्ट्स के टेक्निक का यूज करके अपने किक से उस पर्सन पे हमला करता है। इसी हमले की वजह से उस पर्सन का नाइफ नीचे गिर जाता है और वो थोड़ा सा घायल भी हो जाता है। वो गुस्सा हो जाता है, ये कहता है वो कि चूजे तू बहुत पछताएगा। फिर वो पर्सन हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर रियो उसे बड़े ही आसानी से नीचे पटक देता है और अब रियो खुद भी हैरान है अपने इन सभी न्यू पावर्स को जानकर। फिर कुछ समय बाद रियो एक बैग को हिलता हुआ देखता है, वो उसके करीब जाता है एंड बैग को जब वो खोलता है तो वो ये पाता है कि उसके अंदर एक लड़की है जिसके बाल नीले हैं। रियो को एहसास होता है कि ये वही लड़की है जिसकी खोज सीलिया एंड बाकी लड़कियां कर रही है। पता चलता है कि ये लड़की असल में एक प्रिंसेस है जिसका नाम फ्लोरा है। फ्लोरा रियो से खुद को कैसल में ले जाने का कहती है। साथ ही फ्लोरा अपने आसपास के चीजों को देखकर लोगों को देखकर बेहोश हो जाती है। फिर ही वो उसे उठाकर आगे बढ़ने लगता है ताकि वो उसे कैसल में पहुंचा दे। मगर रास्ते में रियो को बहुत सी लड़कियां मिलती हैं और एक लड़की आकर उसे थप्पड़ तक मार देती है। ये लड़की क्रिस्टीना होती है जो कि फ्लोरा की बड़ी बहन है और अब इन सभी को ये लग रहा है कि रियो ने ही फ्लोरा को किडनैप किया था एंड इसी वजह से वो गुस्सा है रियो पर। रियो अपनी बेगुनाही को साबित करने की कोशिश करता है, उन्हें बताने की ये कोशिश करता है कि उसने फ्लोरा को बचाया है, ना कि उसने फ्लोरा को किडनैप किया था। मगर कोई भी लड़की रियो की इस बात पर यकीन नहीं करती है, यहाँ तक कि वेनेसा अपना भी रियो की तरफ पॉइंट करती है। इसके बाद वो रियो को कैसल में ले आते हैं। फिर हम एक नए रूम में एक नए लड़के को देखते हैं जिसका नाम चार्ल्स होता है और वो रियो को
सजा दे रहा है ताकि वो उसे ये कबूल करवा सके कि रियो ने ही फ्लोरा को किडनैप किया था। इसके बाद हम दूसरे रूम में फ्लोरा को देखते हैं जो कि होश में आती है एंड उसके सामने वेनेसा आकर उसे ये बताती है कि उसने फ्लोरा के किडनैपर को पकड़ लिया है और वो अभी सजा पा रहा है। लेकिन इस बात को सुनते ही फ्लोरा परेशान हो जाती है। वो इन सभी को ही ये बताती है कि रियो वो नहीं है जिसने उसे किडनैप किया था, बल्कि रियो वो है जिसने उसे बचाया था बुरे लोगों से। इन बातों को सुनकर सभी लड़कियां ही रियो को बचाने के लिए निकलती है एंड रियो की हालत इस वक्त चार्ल्स काफी खराब कर चुका है एंड इसी पर ये लड़कियां यहाँ चली आती है और वो रियो की इस हालत को देखकर काफी परेशान है, खास तौर से सीलिया। यहीं पर ही चार्ल्स उसे ये बताता है कि रियो ने ये कंफर्म कर दिया है कि वही वो है जिसने फ्लोरा को किडनैप किया था। लेकिन वेनेसा चार्ल्स को ये बता दिया कि प्रिंसेस उड़ चुकी है और उन्होंने ये बताया है कि रियो वो नहीं है जिसने उसे किडनैप किया था, बल्कि रियो वो है जिसने उसे बचाया था। इन बातों को सुनकर चार्ल्स परेशान हो जाता है क्योंकि उसने काफी बुरी हालत कर दी थी रियो की, इसी वजह से ही वो यहाँ से निकल जाता है। और सीलिया रियो की मदद करने के लिए उसे हील करने की कोशिश करती है, मगर रियो ऐसा होने नहीं देता है। हालांकि वो बेहोश होता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक नए रूम में होता है, अच्छी हालत में। और अभी रियो गुस्से में है, लेकिन वो अपने सामने सीलिया को देखता है। वो महसूस करता है कि इस लड़की ने पास्ट में उसकी काफी मदद की है, इसी वजह से ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है। साथ ही सीलिया अपनी एंड बाकी सिस्टर्स की बिहेवियर्स के लिए रियो से माफी मांगती है एंड वो ये भी बताती है कि किंग रियो से मिलना चाहते हैं, मगर रियो ये बताता है कि उसे मदद चाहिए क्योंकि उसे बिहेव करना नहीं आता है अच्छे से किंग के सामने। वो ये चाहता है कि सीलिया उसे सिखाए कि कैसे बिहेव किया जाता है एक किंग के सामने। सीलिया कंफर्म करती है कि वो रियो की मदद करेगी एंड वो ऐसा करती भी है। और आने वाले दिनों में किंग एंड क्वीन से रियो मिलेगा, वो भी एक नए रूप में। फिर अगला दिन होता है जहाँ पर सीलिया रियो से पूछ रही है कि क्या उसे पढ़ना लिखना आता है, लेकिन रियो ये बताता है कि हम तो अंगूठा छापे हमें नहीं आता है। इस बात को सुनकर सीलिया रियो की मदद करने का फैसला करती है, इसलिए ही वो रियो को ये बताती है कि स्कूल खत्म होने के बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी पढ़ते कैसे हैं। रियो थैंक यू कहता है सीलिया को उसकी मदद करने के लिए। फिर रियो क्लास की तरफ जा रहा है सीलिया के साथ ही, और साथ ही सीलिया उसे ये बताती है हो सकता है कि क्लास के स्टूडेंट्स तुमसे अच्छा बिहेव ना करे, तो उनकी बातों का बुरा मत मानना। रियो बताता है कि मुझे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो क्लास में आते हैं जहाँ पर सीलिया रियो का इंट्रोडक्शन करवाती है सभी ही क्लास के स्टूडेंट्स से एंड इस पर सभी क्लास स्टूडेंट्स को रियो कौन है ये पता है एंड रियो ये सोच रहा है उस इंसिडेंट के बारे में जहाँ पर वो किंग एंड क्वीन से मिला था और किंग एंड क्वीन ने अलाउ किया है रियो को रॉयल एकेडमी में पढ़ने के लिए क्योंकि रियो ने उसकी बेटी की जान बचाई है। नाउ रियो सभी को ही अपने बारे में बताता है। वो ये बताता है कि वो कौन है और वो यहाँ पर क्यों एंड कैसे आया है। साथ ही रियो ये होप कर रहा है कि सभी स्टूडेंट्स उससे अच्छे से बिहेव करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे। इससे पहले एक येलो हेयर बॉय कहता है चलो अच्छी बात है, आखिर तुम्हें बोलना तो आता है, तुम अच्छे नौकर बनोगे। इस बात को सुनते ही सभी बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। देन रियो अपनी सीट पर बैठता है और इसके बाद सीलिया सभी को ही इक्वेशंस बनाने के लिए देती है, यानी कि वो छोटी होने के बाद में इन सभी की प्रोफेसर है, क्लास टीचर है। देन सभी ही बच्चे अपना काम करने लगते हैं, खास तौर से ये पीला बालों वाला लड़का ये सोचता है ये तो काफी इजी है। रियो के पास सीलिया आकर ये बताती है कि तुम्हारा पहला दिन है तो ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड बाकी स्टूडेंट्स ये सोचकर हंसने लगते हैं कि रियो को पढ़ना नहीं आता है। बहरहाल क्लास खत्म होता है एंड रियो सीलिया के रूम के सामने उसे बुला रहा है। कुछ समय बाद ही सीलिया बाहर आती है, मगर वो गुस्सा है, तो रियो उसे ये बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो उससे प्राइवेट ट्यूटिंग ले सके। एंड रियो की इन सभी बातों को सुनने के बाद सीलिया को एहसास होता है उसके प्रॉमिस के बारे में। सो वो रियो को अंदर लेकर आती है लाइब्रेरी के अंदर, जिसका हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि सीलिया का रूम है और वो अपना रूम ऐसा ही रखती है। वेल देन रियो सीलिया से पूछता है कि वो इतनी छोटी उम्र होने के बाद भी कैसे एक प्रोफेसर है, तो सीलिया उसे ये बताती है क्योंकि वो काफी होशियार थी बचपन से ही, इसलिए ही उसने बचपन में ही मिडिल स्कूल को स्किप कर दिया एंड सीधा हायर स्टडीज को ही किया, इसी वजह से ही वो इतनी छोटी सी उम्र में ही एक प्रोफेसर है। इसके बाद सीलिया कुछ इक्वेशंस देती है रियो को सॉल्व करने के लिए एंड रियो बड़े ही आसानी से, वो भी राइट तरीके से सभी इक्वेशंस को सॉल्व लेता है एंड रियो के इस रिजल्ट को देखकर सीलिया काफी खुश हो जाती है। यहीं पर ही रियो ये रियलाइज करता है कि वो इन सभी ही चीजों को इस वजह से सॉल्व कर पा रहा है क्योंकि वो अपने पास्ट लाइफ में एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और सीलिया ने जो उसे क्वेश्चंस दिए हैं वो नॉर्मल, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होते हैं। इसके बाद सीलिया रियो से पूछती है कि उसे अर्थमेटिक किसने सिखाया, तो रियो ये बताता है ये उसकी मॉम थी जिसने उसे ये सब करना सिखाया, लेकिन वो अब स्वर्ग में है। वेल इसके बाद ये दोनों चाय पीते हैं और ये टी यानी कि चाय इन्हें काफी पसंद आता है। इसके बाद सीलिया रियो
उससे पूछती है कि उसका पहला दिन स्कूल में कैसा था। तो रियो ये बताता है कि उसका पहला दिन स्कूल का बहुत ही अच्छा था। इससे सिलिया खुश हो जाती है। साथ ही रियो ये बताता है कि उसे कुछ बुक रिकमेंडेशन चाहिए सिलिया से, ताकि वो अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके। फिर एक नया दिन जहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड यहीं पर ही इनका ट्यूटर रियो से कहता है कि मुझ पर अपने फुल पावर से अटैक करो। एंड रियो अपने पास्ट लाइफ की बातों को याद करता है, जहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर से मार्शल आर्ट्स और स्वॉर्ड्स की ट्रेनिंग लेता था। इस बात को याद करके वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एंड रियो के अटैक के पावर को देखकर उसका ट्यूटर भी हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसे रोकने में कामयाब होता है। इसके बाद ही सभी स्टूडेंट्स रियो की इस एबिलिटी को देखकर काफी शॉक होते हैं, लेकिन येलो हेयर बॉय को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो ये मानता है ये तो बस रियो एक्टिंग कर रहा है। वेल इसके बाद रियो अपने ट्यूटर को ये बताता है कि उसे नाइट नहीं बनना है। इसके बाद रियो लाइब्रेरी में बैठकर अपने आने वाले एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, क्योंकि उसे अपने एग्जाम को अपनी पूरी मेहनत से पास करना है। देन दिन आ जाता है एग्जाम का। सभी स्टूडेंट्स को उनके क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, जहाँ पर रियो भी काफी अच्छे से इन्हें सॉल्व करने के लिए लग जाता है। एंड एग्जाम के खत्म होने के बाद वो बाहर आता है तो वो अपने पिछली लाइफ के बारे में सोचने लगता है। रियो अपने पिछले लाइफ के क्रश मिहारू के बारे में सोच रहा है। एंड इसी पल बाकी स्टूडेंट्स रियो को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। देन रियो अपने रूम में आता है एंड वो खुद को यह एहसास दिलाता है कि वो हारुतो नहीं बल्कि रियो है एंड उसे अपने इस लाइफ में फोकस करना चाहिए। देन दिन आ जाता है एग्जाम के रिजल्ट्स का। रिजल्ट आउट होता है एंड पता चलता है रियो ने टॉप किया है। बट इस रिजल्ट से रियो के अलावा कोई भी खुश नहीं होता है, खास तौर से बाकी स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि रियो टॉप नहीं कर सकता है और उसने चीटिंग किया है एग्जाम में। हालांकि ऐसा होता नहीं है। क्रिस्टीना भी सभी से कहती है कि बिना किसी एविडेंस के यूं इल्जाम लगाना सही नहीं है। देन रियो के पास सिलिया आती है। वो सभी को बताती है कि रियो ने चीटिंग नहीं किया है एग्जाम में। इसलिए इस बात को सुनकर सभी लड़के नाराज होकर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी लड़की खुश नहीं होती है रियो से, मगर रियो को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अभी लाइब्रेरी में है सिलिया के साथ। सिलिया को चिंता हो रही थी रियो की, क्योंकि उसे यह लग रहा है रियो के इस रिजल्ट्स के वजह से अब और भी परेशानियां रियो के लिए खड़ी होने वाली है, क्योंकि रियो के पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। हालांकि रियो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है एंड वो ये बताता है कि वो इस सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करेगा, ठीक वैसे ही जैसे सिलिया ने अपने एकेडमी में किया था। बट सिलिया ये बताती है कि उस टाइम पर उसके साथ कई फ्रेंड्स थे, लेकिन रियो के पास कोई नहीं है। इस बात को सुनकर रियो ये बताता है ऐसा नहीं है, मेरे पास एक फ्रेंड है जो कि सिलिया खुद है। रियो के इस जवाब को सुनकर सिलिया प्लस करती है, ये सोचकर कि वो रियो की फ्रेंड है। साथ ही सिलिया रियो को ये बताती है अगर तुम्हें किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे आकर मिल सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। साथ ही सिलिया इस बात से थोड़ी सी नाखुश थी कि रियो की नजर में वो छोटी है, जो कि असल में वो है, मगर थोड़ी देर बाद वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। देन ये दोनों ही हंसने लगते हैं, क्योंकि सिलिया ये सोच रही थी कि वो रियो से बहुत बड़ी है, लेकिन असल में वो नहीं है एंड ऐसा वो अब समझ चुकी है। अब समय बीत चुका है, सभी ही स्टूडेंट्स बड़े हो चुके हैं। एक ग्राउंड में इनका कोच इनसे यह कह रहा है कि आने वाले समय में एक टूर्नामेंट होने वाला है, जहां पर तुम सभी में से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एल्फन एंड स्टुअर्ट आगे आते हैं। साथ ही कोच रियो को भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का कहते हैं। इस बात से एल्फन खुश नहीं होता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि डिसीजन लिया जा चुका है। नाउ लाइब्रेरी में सिलिया के साथ रियो है और यहाँ रियो के डिसीजन से सिलिया काफी खुश है, क्योंकि वो ये चाहती है कि ग्रेजुएशन से पहले ही उस टूर्नामेंट को जीतने की वजह से रियो एक नाइट बन सकता है। बट रियो उसे ये बताता है कि मुझे नाइट बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। साथ ही यहाँ पर सिलिया ये रियलाइज करती है कि रियो काफी बड़ा हो चुका है। रियो उसे ये बताता है दरअसल मैं एक जर्नी पे जाना चाहता हूँ। इस बात को सुनते ही सिलिया उसे ऑफर करती है उसके साथ ही ग्रेजुएशन के बाद लाइब्रेरी में काम करने के लिए, बट रियो मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। सिलिया बताती है कि एक दिन वो शादी करेगी, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती है। रियो उसे ये बताता है कि सिलिया बहुत ही अच्छी प्यारी वुमेन बनेगी। इस बात को सुनते ही सिलिया काफी शर्मा जाती है। रियो ये तक रिवील करता है कि वो अपनी जर्नी योगुमो रीजन में पहुंचने के लिए शुरू करेगा, जो कि उसका मदरलैंड है, होमलैंड है। और अब दिन आ चुका है टूर्नामेंट का। पार्टिसिपेट करने के लिए रियो आगे बढ़ता है, मगर देखा जाता है कि किसी को भी उससे कोई भी होप नहीं है सिलिया को छोड़ के। एंड उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स है। ये वही बंदा है जिसने पास्ट में रियो को टॉर्चर किया था। दोनों ही कैंडिडेट एक दूसरे के सामने आते हैं एंड मैच शुरू होता है। मैच के शुरू होते ही दोनों ही एक दूसरे पर स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। चार्ल्स काफी सारे अटैक करता है, लेकिन रियो अपने एक ही स्ट्राइक से उसके शॉट को दूर करके उसे हरा देता है। इससे सिलिया एंड बाकी खुश हो जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर रात में चार्ल्स शराब पीकर ये बता रहा है कि उसी की वजह से रियो जीता है। फिर एक नया दिन शुरू होता है, जहाँ पर सिलिया वेट कर रही है रियो का। रियो बाहर तो आता है, लेकिन वो सिलिया से ना मिलकर एक नई लड़की से मिलता है, जो कि उसे एक लेटर और लव लेटर देती है। अब सिलिया रूम में बैठकर सभी रिपोर्ट कार्ड्स को देख रही है, जहाँ पर इन रिपोर्ट कार्ड्स में सभी स्टूडेंट ने ये लिखा है कि वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे, सिवाय
रियो को छोड़कर। एंड एक और नया दिन शुरू होता है जहाँ पर क्लास में सिलिया सभी को ही एक नया असाइनमेंट देती है करने के लिए, मगर अल्फन ये बताता है कि वो एंड बाकियों को ये करना आता है सिवाय रियो को छोड़ के। एंड इसीलिए ही उसे ये लगता है कि सिलिया ये असाइनमेंट रियो के लिए दोबारा करवा रही है। इसीलिए सिलिया इनसे ये कहती है अगर तुम्हें आता है तो डेमोन्स्ट्रेट करो, और वो करते हैं। पर सिलिया उन्हें ये दिखाती है कि सही में ये स्पेल कैसे काम करता है, और इस स्पेल को देखकर सभी लोग ही अमेज्ड हो जाते हैं। साथ ही रियो हमें ये बताता है कि ये बात सही है कि वो किसी भी स्पेल को कास्ट नहीं कर सकता है इनके तरीके से, वो अपने तरीके से कर सकता है। देन क्लास एंड होता है और स्टुअर्ट सिलिया से बात करता है। यहाँ पर वो सिलिया को ये बता रहा है कि कैसे रियो दूसरी लड़कियों को सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, मगर रियो आकर उसे ये बताता है कि वो ऐसा नहीं कर रहा है। साथ ही सिलिया भी गुस्सा होकर स्टुअर्ट पर यह चिल्लाते हुए बताती है उसे कि बिना किसी सबूत के किसी पर भी यूं इल्जाम लगाना गलत बात है। यहीं पर ही फ्लोरा ये सोच रही है कि रियो ने उसकी मदद की है, लेकिन उसने रियो के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है। नाउ एक नया दिन है और ये सभी लोग ही जंगल में है, क्योंकि ये यहाँ पर अपना एक नया टास्क को पूरा करने के लिए आए हैं। इस टास्क में इन्हें एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, वो भी कम से कम समय में। इसीलिए ही अल्फन इन्हें मैप में अपना प्लान्ड वे बताता है जहाँ पर ये बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी पहुँच सकते हैं। एंड इसके लिए रियो भी में है तो उसे लगेज उठाना पड़ेगा सभी का ही। वो ऐसा करता है। फ्लोरा उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन रियो किसी की भी मदद नहीं चाहता है। अब ये सभी आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में इनका सामना गॉब्लिन मॉन्स्टर से होता है। इन्हें हराने के लिए स्टूडेंट्स फिजिकल स्ट्रेंथ को इनहेंस करने के बाद इन्हें हरा देते हैं। साथ ही ये पर्सन इनके प्लान में रास्ते में रुकावट बनेगा आगे चल के, ऐसा ये बताता है। फिर सभी लोग ही एक डेड एंड के सामने पहुंच जाते हैं और इनके पीछे ही ऑर्क मॉन्स्टर का एक ग्रुप भी चला आता है। ना मॉन्स्टर से लड़ने के लिए स्टुअर्ट आगे तो बढ़ता है, लेकिन इंजर्ड वो हो जाता है एंड उसी के वजह से ही फ्लोरा नीचे गिरने लगती है। फ्लोरा को बचाने के लिए रियो आगे आता है एंड वो उसे बचा तो लेता है, मगर खुद ही नीचे गिर जाता है। एंड बाकी बात ये सभी ही ऑर्क मॉन्स्टर से फाइट करके उन्हें हराने में कामयाब होते हैं और रियो इन्हें नीचे से देख रहा है। वो वापस इनके पास नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि इन सभी को ही उसके मैजिक पावर्स के बारे में कुछ भी पता चले, क्योंकि अभी वो खुद भी अपने पावर्स के बारे में नहीं जानता है। साथ ही उसे ये नहीं पता है कि वो लड़की कौन थी जो उसकी मदद कर रही है। एंड ऊपर स्टुअर्ट सभी को ये बता रहा है कि फ्लोरा रियो के वजह से गिरी थी। एंड कुछ देर बाद अपनी इन बातों को रखने की वजह से सभी लोग भी स्टुअर्ट का बिलीव कर लेते हैं फ्लोरा को छोड़कर। साथ ही वो यहाँ से नहीं जाना चाहती है इनके साथ। दूसरी तरफ रियो यहाँ से निकलने लगता है एंड ऊपर एक मॉन्स्टर बाकियों पर अटैक करने के लिए सामने आ चुका है। अब इस बड़े से मॉन्स्टर को देखने के बाद प्रिंसेस क्रिस्टीना उस पर हमला तो करती है, लेकिन उनके अटैक का कोई भी असर नहीं होता है। साथ ही बाकी स्टूडेंट्स भी हमला करते हैं, यहाँ तक कि एक मोटा लड़का भी उस मॉन्स्टर के हमले की वजह से शिकार बन जाता है। एंड बाकी सभी स्टूडेंट्स यहाँ से भागने लगते हैं तो फ्लोरा उसी मोटे लड़के की मदद कर रही है। और अब फ्लोरा को बचाने के लिए यहाँ पर रियो चला आता है और वो अपने एक ही स्लैश से मॉन्स्टर का एक आर्म काट देता है। साथ ही यहाँ से मौके का फायदा उठाकर फ्लोरा निकल जाती है एंड रियो अभी भी उसी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है, वो भी काफी आसानी एंड अच्छे तरीके से। कुछ देर तक ऐसे ही लड़ने के बाद मौका पाने पर रियो उस मॉन्स्टर का हेड को काट कर उसे हरा देता है। एंड वो देखता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आने लगे हैं, इसलिए ही वो यहाँ से निकलने लगता है। एंड स्काई से यही पर्सन रियो को देख रहा है भागते हुए, और वो रियो की पावर से इम्प्रेस्ड भी है। और अब सिलिया कहीं पर जा रही होती है, लेकिन वो एक कमरे से कुछ लोगों की आवाज को सुनती है। इस रूम के अंदर स्टुअर्ट के साथ ही कुछ और लोग होते हैं। यहाँ पर लॉर्ड गार्सियस स्टुअर्ट के बातों को सुनने के बाद ये बताते हैं कि उस इंसिडेंट का ब्लेम वो रियो पर डाल रहे हैं, ये सोचते हुए कि रियो यहाँ पर नहीं है तो कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। इसके बाद सिलिया एक रूम में आती है तो उसकी मुलाकात रियो से होती है। रियो को सिलिया गार्सिया के बारे में सभी बातें बताती है, लेकिन इस बातों से रियो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल वो यहाँ पर आखिरी बार सिलिया से मिलने के लिए आया है, क्योंकि वो अपने जर्नी पे अब जा रहा है। ये दोनों ही एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं एंड हग करते हैं। देन यहाँ से रियो निकल जाता है एंड सिलिया के आंखों में आंसू है। वो उन पलों को याद करती है जब वो रियो से मिली थी। और अब किसी रूम में स्टुअर्ट एक लड़की को रियो को मारने का कहता है। इस लड़की का नाम लतीफा है। फिर एक नया दिन होता है और रियो आगे बढ़ रहा है जंगल को पार करते हुए। रास्ते में उसके एक मॉन्स्टर आता है जिसे वो बड़े ही आसानी से डॉज करता है। साथ ही 3 दिन बीत चुके हैं और रियो अपने मटेरियल की खोज में है। उसे ये तक एहसास होता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है, क्योंकि सही में वो लड़की उसका पीछा कर रही है। रियो फिर एक नए किंगडम में आ जाता है। इस नए किंगडम में आने के बाद रियो पास्ता सूप को टेस्ट करता है, जो कि उसे काफी अच्छा लगता है। इस सूप को किसी लेडी लीसा नाम की लड़की ने बनाया होता है या फिर इन्वेंट किया होता है। और रियो अपने मदरलैंड में जाने के लिए सोच रहा है। उसे अपनी माँ की याद आती है। उसे अपनी माँ के द्वारा किए गए प्रोमिस याद आता है। उसे ये लग रहा था कि ये लेडी लीसा हारुतो से रिलेटेड हो सकती है या फिर उसके रियल वर्ल्ड से रिलेटेड हो सकती है, मगर वो कंफर्म नहीं है। वेल इसके बाद वो आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक गिल्ड होता है
है। इस गिल्ड के अंदर सभी लोग ही जाकर नए नए डिशेस को ट्राई करते हैं। इसीलिए रियो भी अंदर जाता है तो उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम लूटन होता है। ये लड़की रियो से उसका वेपन मांगती है ताकि वो उसे संभाल कर रख सके एंड रियो बिना किसी खतरे से अंदर जा सके। एंड हाँ, लूटन रियो का ब्लैक हेयर देखकर खुश हो जाती है। साथ ही में बता दो कि रियो का अभी नाम रियो नहीं बल्कि हारूटो है। फिर हारूटो रूम के अंदर जाता है, वो सभी ही डिशेस को देखता है, उसे देखकर काफी अच्छा लगता है एंड कुछ डिशेस को वो ट्राई भी करता है। वो काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है यहाँ पर। इसके बाद वो लटीफा के लिए एक लेटर लिखता है एंड फिर यहाँ से आगे बढ़ जाता है। जंगल में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि बेहोश होती है। ये लटीफा होती है, लेकिन लटीफा उठने के बाद ही अटैक कर देती है रियो पर। बट वो सेफ तो है, मगर वो अभी नशे के हालत में जा रहा है लटीफा के अटैक करने की वजह से। लेकिन रियो खुद को अनपॉइजन करने में कामयाब होता है। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और एक ट्री ब्रांच का यूज करके लटीफा उसके ऊपर चली आती है। वहाँ पर वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट करती है, मगर उसके सोच से पहले ही रियो उसके काफी करीब आकर उसे दूर कर देता है। इससे बहुत ही शॉक हो जाती है लटीफा, क्योंकि उसके थिंकिंग में कोई भी ह्यूमन इतना फास्ट नहीं हो सकता है जितना अभी हारूटो है। इसके बाद ही लटीफा अपने कुनाई से काफी सारे स्ट्राइक करती है रियो पर एंड हारूटो उसे डॉज करने में कामयाब होता है। देन एक पॉइंट पे आकर हारूटो बड़े ही आसानी से लटीफा को नीचे पटक देता है एंड इसके बाद ही लटीफा रोने लगती है। फिर लटीफा को शांत करने के लिए रियो अपने मैजिक का यूज करके उसे सुला देता है। वो उसके गले के पट्टे को देखता है तो उसे याद आता है कि इसे खोला जा सकता है, तो वो उसे खोल देता है। इसके बाद ही हमें लटीफा की पास्ट की मेमोरीज दिखाई जाती है जहाँ पर वो स्टुअर्ट से टॉर्चर्ड हो रही है। स्टुअर्ट उसे कह रहा है, बोल मुझे कि मैं तेरा मास्टर हूँ। और स्टुअर्ट को फोर्स करने पर लटीफा ये बोल देती है कि हाँ, तुम ही मेरे मास्टर हो। हमें ये भी पता चलता है कि लटीफा का रियल नेम सुजुने है। सुजुने अभी ठीक है। वो ये देखती है कि हारूटो ने उसके गले के पट्टे को निकाल दिया है। इसी वजह से ही वो खुशी के वजह से रोने लगती है। अब लटीफा से हारूटो ये पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और वो कौन पर्सन था जिसने तुम्हें अपना गुलाम बनाया था। शुरुआत में लटीफा को कुछ भी याद नहीं होता है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसे ये याद आता है कि वो पर्सन कौन है। इसलिए वो ये बताती है कि उस पर्सन का नाम स्टुअर्ट है। ना इसके बाद हारूटो ये फील करता है कि लटीफा उसके लिए खतरा नहीं है, इसलिए वो उसे रिलीज कर देता है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ से ईस्ट की तरफ चली जाओ, वहाँ पर कुछ डेमी ह्यूमंस का ग्रुप है, ग्रुप में शामिल कर लेंगे जहाँ पर तुम अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। इतना कुछ बोलने के बाद हारूटो यहाँ से निकलने लगता है। तो जाते हुए हारूटो को लटीफा रोकती है, ये बताते हुए कि हम दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ रख लो, और जब मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊंगी तो हम दोनों अलग हो सकते हैं। अब इन बातों को सुनने के बाद वीडियो नहीं मान रहा था, इसलिए ही लटीफा वो कॉलर ऑफर करती है, ये कहते हुए कि तुम चाहो तो इसका यूज करके मुझे अपना गुलाम बना सकते हो, प्लीज मुझे अपने साथ शामिल कर लो। अब इतना कुछ सुनने के बाद हारूटो मान जाता है लटीफा को अपने साथ अपने जर्नी में ले जाने के लिए, वो भी एज ए टीम में। आगे जाने से पहले वो लटीफा को कुछ खाने के लिए भी देता है एंड ये खाना बहुत ही पसंद आता है उसे। फिर ये दोनों ही आगे बढ़ते हैं और एक जगह पे आने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि आज रात हम कैंप यही करेंगे। दूसरी तरफ सिलिया बहुत खुश है क्योंकि उसे लेटर मिला है रियो का एंड अभी रियो रात में लटीफा के साथ एक खाना बनाते हुए, जहाँ पर लटीफा ये सोच रही है हो सकता है कि रियो एक रीइंकार्नेटेड पर्सन हो, क्योंकि ये डिश जो बन रही है वो इस वर्ल्ड की नहीं है। वेल इसके बाद ये दोनों ही सोने चले जाते हैं और रात में रियो ये फील करता है कि लटीफा टोक्यो से है, क्योंकि वो सपने में यही बरबरा रही थी। फिर सुबह होने के बाद लटीफा थोड़ी शर्मा जाती है, हालांकि वो ये सोच रही है कि लगता है रियो मेरे बड़े भाई जैसा है। इसलिए लटीफा रियो से ये पूछती है कि क्या मैं तुम्हें ओनीचा बड़े भाई बुला सकती हूँ। तो रियो कहता है ठीक है तुम बुला सकती हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि हम असल में तो भाई बहन नहीं है। देन इसके बाद ये निकलते हैं अपनी जर्नी में। फिर ये बहुत सी जगहों को पार करते हैं, नई नई जगहों पर जाते हैं एंड एक जगह पर आखरीन है एक बहुत ही बड़ा ट्री मिलता है एंड ये डिसाइड करते हैं कि आज हम यहीं पर कैंप करेंगे, जो कि ये करते भी है। फिर रात को लटीफा आगे निकलती है, बाहर निकलती है कैंप से, तो वो अपने सामने एक उल्फ को देखती है। माय बैड, वो लटीफा नहीं बल्कि रियो है एंड वो उल्फ भी उल्फ नहीं बल्कि एक लड़की है। मोर स्पेसिफिकली वो एक डेमी ह्यूमन है जो कि यहाँ पर लटीफा को बचाने के लिए आई है रियो से। रियो सभी को यकीन दिलाता है कि वो किसी के लिए भी खतरा नहीं है, लेकिन दो लड़कियां चेक करती है कैंप के अंदर, तो वो पाती है लटीफा को सोया हुआ या फिर बेहोश, जो कि रियो की वजह से नहीं है। देन उजुमा हमला कर देती है रियो पर, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो बदमाश है और जो इसने इस लड़की के साथ किया है वो गैर कानूनी है। साथ ही ये लड़कियां जिस लैंग्वेज में बात कर रही थी वो नहीं समझ पा रहा था रियो। यहीं पर ये एक सफेद बाल वाली लड़की जिसका नाम सेरा है, वो रियो से ये कहती है
तुमने ये सही नहीं किया है और हम तुम पर भरोसा क्यों करें, क्योंकि तुमने तो इसे किडनैप किया है। रियो बताता है मैं बेकसूर हूँ, मैंने किसी को भी किडनैप नहीं किया है। मगर कोई भी लड़कियां नहीं मानती है, इसीलिए ही वो हमला कर देती है रियो पर। और इन हमलों की वजह से रियो नॉक डाउन हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। उसे सपने में एक लड़की दिखती है जो काफी प्यारी होती है। उसे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आता है कि सही में ये है कौन। साथ ही उसे मिहारू भी नजर आती है, लेकिन ये सभी ही सपना होता है रियो का। और जब उसकी नींद टूटती है तो उसके सामने बहुत सी लड़कियां हैं। साथ ही लटीफा आकर उसे गले लगाती है। वो सभी को बताती है कि ये मेरे बड़े भैया हैं। और ये ओल्ड लेडी ये सुनकर शॉक होती है। बाकी सभी लोग ही इसी की वजह से माफी मांगते हैं रियो से। और रियो बड़े दिल का तो है ही, इसलिए वो माफ कर देता है। नाउ इस बड़ी लेडी के वजह से, ओल्ड लेडी के वजह से रियो फ्री हो चुका है। साथ ही ये लेडी रियो को बताती है कि कल एक मीटिंग होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ज्वाइन करो उसे। रियो हाँ कहता है। फिर इसके बाद सभी लड़कियां यहाँ से चली जाती है और दिन होता है। रियो बाहर निकलता है। वो अपने सामने एक बहुत ही बड़े ट्री को देखता है जो कि इस पूरे विलेज के लिए ही बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर रियो एक मैजिक बैरियर को देख सकता है एंड इसे जानकर उर्सुला, जो कि इस लेडी का नाम है, वो बताती है तुम्हें जरूरी बहुत ही मैजिक है क्योंकि तुम इसे सेंस कर पा रहे हो। फिर उर्सुला एक रूम के अंदर रियो को लेकर आती है और दो और लोगों से मिलवाती है। यहाँ पर इस पर्सन का नाम सुडोरा है एंड दूसरे का डैन। इसके बाद इनकी बातें शुरू होती हैं और ये सभी ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि रियो ने इन सभी को माफ किया था इनकी बेकार बिहेवियर के लिए। इसके बाद रियो ये कहता है कि आप प्लीज लटीफा का ख्याल रखें एंड सभी मान जाते हैं। हालांकि रियो हेजिटेट थोड़ा सा कर रहा था क्योंकि लटीफा उसके काफी क्लोज है, इसलिए उर्सुला उसे ये बताती है लगता है तुम्हें चिंता हो रहा है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि तुम कुछ दिन बिताओ लटीफा एंड बाकी लोगों के साथ, ताकि वो यहाँ पर कंफर्टेबल हो सके। एंड इस बात के लिए रियो मान जाता है। इसके बाद ही सुडोरा ये बताती है कि वो रियो के लिए हर एक अरेंजमेंट को करेगी ताकि रियो यहाँ पर कंफर्टेबल हो सके। साथ ही रियो भी यह कहता है कि मुझे मैजिक सीखना है, तो क्या आप सिखा सकती हैं? तो सुडोरा हाँ कहती है। एंड इन्हीं के बीच में ही एक और लड़की अपेयर होती है जिसका नाम ड्रेस है एंड ये एक मैजिक स्पिरिट है उस बड़े से ट्री का। ड्रेस यहाँ पर इसलिए अपेयर हुई है क्योंकि उसने एक स्पिरिट के प्रेजेंस को सेंस किया है जो कि हारुतो के बॉडी के अंदर है। वो ये बताती है कि ये उन 6 स्पिरिट्स में से एक है जो कि द ग्रेट डीमन वॉर के बाद गायब हो चुके थे एंड उसे यह यकीन है कि ये स्पिरिट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है जो कि अभी सो रही है हारुतो के बॉडी के अंदर। एंड इतना सब जानने के बाद सभी लोग ये फैसला करते हैं कि क्यों ना हम रियो को एक सेंट यानी कि साधु के जैसा माने क्योंकि उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सो रही है। वेल इसके बाद रियो आता है एक नए रूम में जहाँ पर उसकी मुलाकात लटीफा से होती है एंड बाकी उससे भी। फिर ये बैठकर राइस एंड ग्रेन्स नाम का एक खाना खाते हैं जो कि बहुत ही पसंद आता है रियो को क्योंकि वो काफी टेस्टी होता है। इसके बाद ही सेरा ये बताती है कि वो बाकी लड़कियों के साथ लटीफा एंड रियो के साथ ही रहने वाली है। यहाँ पर रियो को एंड लटीफा को अच्छा लगे। रियो भी मान जाता है क्योंकि उसका ही फायदा है। साथ ही वो ये भी कहता है लड़कियों से कि तुम मुझे आज से मास्टर बुलाओ। देन इसके बाद वो बाहर जाता है जहाँ पर वो मैजिक सीखता है एंड टाइम स्पेंड करता है। साथ ही एक स्पेशल ओकेजन को भी अटेंड करता है। देन हम आसमान में एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम राइस है। चावल नहीं बस राइस है। ये एक केव के अंदर जाता है, वहाँ से एक ड्रैगन का एग निकाल कर बाहर आता है एंड इस पर्सन को देता है। साथ ही ये यहाँ से निकल जाता है जिसके पीछे बहुत से ड्रैगन मॉन्स्टर्स हैं जो कि उसी एग की मदद है अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब 1 साल पूरा हो चुका है, बीत चुका है एंड अभी ट्रायस किस दे रही है लटीफा एंड रियो को एक सेरेमनी से रिलेटेड होने की वजह से। और अभी रियो लटीफा, सेरा एंड सोफिया से घिरा हुआ है। साथ ही वो ड्रंक है इसलिए उनकी बिहेवियर थोड़ी सी अजीब है, इसलिए ये रेड हेयर गर्ल लड़कियों को अच्छे से बिहेव होने के लिए कहती है। इसके बाद ही पर उर्सुला आती है। साथ ही रियो इस टाइम पीरियड तक खुश है क्योंकि लड़कियां उसकी फ्रेंड बनना चाहती है। साथ ही उर्सुला खुश है लटीफा को खुश देखकर, मगर यहाँ पर रियो ये बताता है कि वो अब यहाँ से निकलना चाहता है। दूसरी तरफ हम एक जंगल में देखते हैं रियाइस को उसके एक पार्टनर के साथ जहाँ पर वो ग्रिफिन को बांध रहा है, ये कहते हुए कि ग्रिफिन का एंड एग का ध्यान रखना, मैं आता हूँ कहीं से। साथ ही राइस अपने इस पर्सन को, इस पार्टनर को एक जेम देता है जिसके मदद से इसे इसका लोकेशन पता रहेगा। फिर वो आसमान में जाता है एंड अपने मैजिक से वो अपने दुश्मनों के प्रेजेंस को फील करता है एंड ड्रैगन के प्रेजेंस को फील करता है। साथ ही राइस को फील होता है कि कोई तो यहाँ पर है ना। रियो जो कि जंगल के अंदर जा रहा है लटीफा के साथ, वो रास्ते में लटीफा से पूछता है कि तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है, क्या तुम एंजॉय कर रही हो? लटीफा बताते है कि हाँ मुझे यहाँ काफी अच्छा लगता है, यहाँ के फ्रेंड्स, यहाँ के वादियाँ, मेरी सिस्टर मुझे बहुत ही अच्छा फील कराती हैं। इन बातों को सुनने के बाद रियो ये बताता है दरअसल मैंने तुमसे यह सवाल इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ से अब निकलना चाहता हूँ। इस बात को सुनते ही लटीफा ये बताती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहूंगी, इसलिए ही रियो बता देता है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। इस बात को सुनने के बाद ही लटीफा यहाँ से रोते हुए भाग जाती है। दूसरी तरफ ये सभी ही
एक साथ जमा है, क्योंकि इन्हें ये महसूस हो चुका है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। आखिर गड़बड़ी क्या है ये पता लगाते हुए ये एक जगह पे आते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात उसी लड़के से होती है। ये सभी ये पूछते हैं तुम यहाँ पर क्यों हो, तो लड़का कुछ भी नहीं कहता है एंड वो यहाँ से भागने लगता है। इसलिए ही इन्हें लगता है कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अटैक करने लगते हैं उस पर, मगर कुछ भी नहीं होता है। हालांकि उस लड़के के पीछे वही ड्रैगन आ चुका है, मगर ये लड़का मॉन्स्टर के अटैक से बचने में कामयाब होता है। साथ ही सेरा किसी को भेज चुके हैं इन सभी सिचुएशन को बताने के लिए विलेजर्स को, एंड किसी केव में राइस कुछ कर रहा है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है किसी तरीके से, एंड उसी की वजह से ये लड़का खून की उल्टी करते हुए नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर सेरा अपने बॉन्ड स्पिरिट को समन करती है आल्मा की मदद करने के लिए। अब दूसरी तरफ वो एक जहाँ पर गिरा है वहीं पर ही लटीफा होती है, एंड एक के इतनी ऊपर से गिरने की वजह से उसके अंदर का बेबी भी मर चुका है। नाउ लटीफा की जान अभी खतरे में है, तो दूसरी तरफ रियो विलेजेस से बातें कर रहा है एंड उसे इन सभी चीजों के बारे में पता चल चुका है। साथ ही सेरा आल्मा के साथ मिलकर अपने बॉन्ड स्पिरिट के साथ मिलकर फाइट कर रहा है ड्रैगन से, मगर उनके हमलों के लगातार हिट होने के बाद भी उस ड्रैगन का ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो इन सभी की मदद करने के लिए लटीफा उस ड्रैगन का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है एंड ड्रैगन फायर अटैक कर रहा है। अब लटीफा के पीछे वो ड्रैगन पड़ चुका था, इसलिए लटीफा भागती है एंड उसे बचाने के लिए रियो आता है और फिर उसकी लड़ाई ड्रैगन के साथ शुरू हो जाती है। ड्रैगन के साथ वो कुछ देर तक लड़ता है एंड फिर एक पॉइंट पर आकर वो अपने अटैक से उस ड्रैगन का सर ही चॉप कर देता है, जिससे वो जीत जाता है। और अब क्योंकि मेन ड्रैगन ही हार चुका है, इसलिए बाकी ड्रैगन भी डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद रियो सभी से मिलता है एंड फिर दिन बीतता है। वो दिन आ चुका है जब रियो इन सभी को ही गुड बाय कहेगा एंड यहाँ पर वो लटीफा से मिल रहा है, जहाँ पर लटीफा ये बताती है कि वो खुश है कि वो रियो की बहन बन पाई। इसके बाद लटीफा ये बताती है कि वो यहाँ पर रहकर ट्रेनिंग करेगी और इंतजार करेगी रियो के लौट के आने का। साथ ही रियो जाने से पहले लटीफा को ये बताता है कि वो कहाँ पर जा रहा है। वो जा रहा है यगुमो रीजन में, जो कि उसके मदर का होमलैंड है। इसके बाद ही रियो से लटीफा ये बताती है कि वो एक बार मर चुकी है, यानी कि उसकी ये जिंदगी अभी की रीइंकार्नेटेड है। एंड लटीफा के इस बात पर रियो मान जाता है, क्योंकि वो खुद भी रीइंकार्नेटेड पर्सन है। अब रियो यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। जाने से पहले उसे बहुत से गिफ्ट्स मिलते हैं, उसे बहुत से आइटम्स के साथ ही स्वॉर्ड एंड एक आर्मर भी मिलता है, साथ ही एक इन्वेंट्री भी जहाँ पर वो आइटम को स्टोर कर सकता है। जाने से पहले वो सभी से ये प्रॉमिस लेता है कि सभी लोग ही उसकी सिस्टर का ख्याल रखेंगे। सभी हाँ कहते हैं, तो रियो भी बताता है कि वो यहाँ पर रिटर्न होकर जरूर आएगा जब भी इस विलेज को उसकी जरूरत पड़ेगी। अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं एंड रियो पहुंच चुका है यगुमो रीजन में। यहाँ पर वो एक विलेज में आया है जहाँ पर सभी लोग ही काम कर रहे हैं। देखने से लगता है कि ये सभी ही फार्मर्स हैं, जो कि अच्छी बात है। यहीं पर ही 2 लड़कियों से रियो ये पूछता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकते हैं विलेज हेड से मिलने में। लड़कियां मदद करने के लिए मान जाती है। इसके बाद रियो एक नए रूम में आता है, एक नए घर में आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक ओल्ड लेडी से होती है जिसका नाम युवा होता है। रियो उनसे ये पूछता है कि क्या वो उनकी मदद कर सकता है उसके पेरेंट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने में। अब इसी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए रियो बैठकर उनसे बातें कर रहा है। रियो युवा से अपने पेरेंट्स का नाम बताता है। उसकी मदर का नाम आयामी एंड फादर का नाम जन होता है। रियो के पेरेंट्स के नाम को जानने के बाद युवा दोनों ही लड़कियों को यहाँ से जाने का कह देती है। रियो फिर अपने पेरेंट्स के बैक स्टोरी को बताता है। वो बताता है कैसे उसकी मॉम की लास्ट विश थी कि वो इस विलेज में आए। साथ ही रियो ये भी कहता है कि वो अपने मदर के ग्रेव को यहीं पर ही तैयार करना चाहता है। इन बातों को सुनने के बाद युवा उसे एक जगह पर लाती है जहाँ उसके माँ और बाप के ग्रेव होते हैं। यहाँ तक कि युवा रियो की ग्रैंडमा होती है। अब ग्रेव में आने के बाद वो प्रे करता है अपने मॉम एंड डैड से कि वो खुश है कि वो यहाँ पर आया। रियो ये जानना चाहता है कि उसके मॉम डैड कैसे मरे, मगर युवा ये बताने से अभी मना कर देती है। वो साथ ही ये भी बताती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ समय बिताना चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के बारे में बाद में बताऊंगी। रियो मान जाता है। वो फिर घर आता है और आज वो अपनी पहली रात इस विलेज में अपने नए फैमिली के साथ बिताने वाला है। साथ ही वो दोनों लड़कियां ही रियो के अंकल के डॉटर्स होती हैं। यहाँ पर रियो खाना बनाने में मदद भी करता है। साथ ही सुबह उसे एक अच्छा सा नजारा देखने को भी मिलता है। इसके बाद उसकी मुलाकात 2 नए लोगों से होती है, जिसमें यह लड़का है जिसका नाम सिन है। हो सकता है कि ये दोनों ही रियो के ही रिलेटिव्स हो। यहाँ पर बैठने के बाद ये खाना खाते हैं और ये खाना इन्हें पसंद आता है। युवा सिन को कहती है कि वो हंटिंग में रियो की मदद करे। सिन मान जाता है ये सोचते हुए कि रियो उससे कमजोर है, मगर सही में ऐसा होता नहीं है। साथ ही लड़कियों को रियो पसंद आ रहा है। अब जंगल में एक नए पर्सन के साथ जो कि सिन को जानता है, ये तीनों ही मिलकर हंटिंग कर रहे हैं और पता चलता है सिन से ज्यादा हंटिंग रियो ने किया है। इसी वजह से सिन खुश नहीं है। हंटिंग के खत्म होने के बाद रियो आगे बढ़ रहा है तो वो देखता है वो काफी गंदा हो चुका है, इसलिए वो एक फाउंटेन और वॉशरूम क्रिएट करता है। देन वो बाथरूम में
नहाता है। बाहर निकलने के बाद वो रूबी एंड सायो से भी मिलता है एंड ये दोनों लड़कियां ही इम्प्रेस है बाथरूम को देखकर। साथ ही रियो के स्मेल के वजह से सायो उसके स्मेल को सुनकर खुश हो रही है, तो सिन यहाँ पर आकर ये देखकर खुश नहीं है। और रियो इन लड़कियों पे चिल्लाता है तो लड़कियां सिन पर ही चिल्लाने लगती है, ये कहते हुए कि उसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। अब सिन भी समझ जाता है कि लड़कियों को रियो पसंद है, इसलिए वो भी चुप हो जाता है। इसके बाद युवा के साथ रियो है तो दूसरी तरफ एक नया पर्सन जो कि किसी और विलेज के चीफ का लड़का है यहाँ पर आया है, और ये बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। ये मिसबिहेव कर रहा है हर एक के साथ ही, और ये लड़कियों के साथ खास तौर से मिसबिहेव करता है, ये कहते हुए कि तुम्हें मुझसे अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि मैं आने वाले समय में रूबी का हस्बैंड बनने वाला हूँ। बट रूबी ऐसा नहीं चाहती है कि ये उसका हस्बैंड हो। वेल, इस पर्सन का नाम गॉन है जो कि यहाँ पर रात में रहना चाहता है। अब इसके इस बिहेवियर को जानकर सिन अटैक करने के लिए आगे तो बढ़ता है, मगर वो गॉन से स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बाद यहाँ पर युवा आकर इन्हें लड़ने से रोकती है और वो अलाउ कर देती है गॉन को यहाँ पर रात में स्टे करने के लिए। आगे बढ़ते वक्त गॉन रियो को गिराने की कोशिश करता है, मगर वो खुद ही गिर जाता है। इसके बाद ही युवा सभी को बताती है कि उन्हें संभल कर रहना है क्योंकि गॉन का कोई भरोसा नहीं है। अब क्योंकि गॉन किसी के लिए सेफ नहीं है, इसलिए सिन सायो को युवा से कहकर उनके साथ ही रात में रहने के लिए मना लेती है। एंड रात को रियो लड़कियों को एक जिम देता है जिससे उसे पता रहेगा कि यहाँ पर गॉन रात को आता है या नहीं। रात को कुछ गॉन प्लान करता है, फिर दिन होता है एंड यहाँ पर एक ट्रैवलर जिसका नाम हायाते सागा है वो आता है। वो एक ट्रेड पर्सन है जो कि यहाँ पर ग्रेन्स खरीदने के लिए आया है। दूसरी तरफ रियो ट्रेनिंग कर रहा है तो उसकी ट्रेनिंग को देख रही है लड़कियां और मैं भी उसके 6 पैक एब्स को। लड़कियां पूछती है रियो से कि वो क्यों ट्रेन कर रहा है, तो रियो बताता है वो ट्रेनिंग एक प्रॉमिस की वजह से कर रहा है। वो रिवील करता है कि कैसे उसने प्रॉमिस किया था अपने एक बेस्ट फ्रेंड को कि वो एक दिन उसे मिलेगा, मगर अभी वो कहाँ उसे नहीं पता है। रूबी उसे बताती है होप ना हारने के लिए। फिर दिन खत्म, रात होता है और यहाँ पर गॉन आया है कुछ गलत करने के लिए, मगर उसे रोकने के लिए रियो चला आता है एंड लाइक मैन रियो बड़े ही आसानी से उसे पीट देता है। रियो गॉन की हालत इतनी बुरी कर देता है कि उसका फेस बहुत ही बुरा हो जाता है जो कि पहले से ही गंदा था, मगर हयाता की वजह से रियो रुक जाता है और इस बार वो महसूस करता है कि ये दूसरी बार था जब उसके दिल में किसी को खत्म करने का ख्याल आया। एंड नाउ गॉन एंड बाकियों को जेल में भेज दिया गया है और रूम के अंदर रियो माफी मांग रहा है अपने हरकतों के लिए, बट उसे युवा बताती है उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसने जो भी किया वो लड़कियों को बचाने के लिए ही था। इसके बाद सभी चीजें नॉर्मल हो जाती है। दूसरी तरफ सीलिया रियो को अभी मिस कर रही है। अब हयाता यहाँ से जाने वाला है, इसलिए युवा उसे यहाँ पर आने के लिए उनकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। साथ ही वो उसे उसके फादर को देने के लिए एक लेटर भी देती है। साथ ही बाकियों के साथ रियो भी यहाँ से निकल चुका है। समय बीतने के साथ ये सभी पहुंच जाते हैं किंगडम ऑफ कारासो की रॉयल कैपिटल में और यहाँ पर ये रहने वाले हैं। साथ ही ये पर्सन सिन एंड रियो को एक नई जगह पर लाता है जहाँ पर गॉन कैद है। फिर ये सभी एक नए रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर ये एक डिश जिसका नाम काबूटान है उससे टेस्ट करेंगे। रियो को ये डिश बहुत पसंद आता है। साथ ही सिन भी थैंक यू कहता है रियो को उसकी एंड उसकी बहन की मदद करने के लिए। देन एक और नया दिन होता है और इस बार रियो सायो के साथ बाजार में घूम रहा है। आगे बढ़ते वक्त रियो सायो को ये बताता है कि उसे अपने ब्रदर का भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो उसकी फिक्र कुछ ज्यादा ही करता है। साथ ही काबूटान खाने का भी मन बनाता है रियो। इसके बाद ये आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी एक मार्केट गर्ल या फिर सेल्स गर्ल इन्हें रोकती है अपने सामान को बेचने के लिए एंड एक हेयर पिन रियो गिफ्ट करता है सायो को। एंड ये लड़की ये मान रही थी कि ये दोनों ही कपल्स हैं, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा क्लियर करते हैं ये दोनों ही। फिर आगे बढ़ते वक्त ये एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक लड़की को किडनैप कर रहा था दिन दहाड़े, तो उसे रियो बचाता है। लड़की का नाम कमोमो है एंड इस कमोमो को एक और लड़की को दे देता है रियो। फिर वो सायो का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने लगता है उसे बचाने के लिए। दूसरी तरफ हयाते अपने फादर को लेटर देता है एंड उसे पता है कि कमोमो को किसी ने बचाया है। साथ ही उसका फादर शॉक है ये जानकर कि रियो की असलियत क्या है। एंड रियो पहुंच जाता है बाकियों के सामने तो सिन उसे काबूटान बनाने का कहता है। सायो मान जाती है एंड फिर कोई उससे ये पूछता है कि ये किसने दिया है जो तुम्हारे बालों में लगा है। इससे वो थोड़ी सी शर्मा जाती है एंड फिर रियो की मुलाकात होती है हयाता के फादर गोकी सागा से और उसकी बीवी का नाम कायोके है। यहाँ पर गोकी रिवील करता है कि रियो की माँ रॉयल ब्लडेड थी, रॉयल फैमिली से थी, यानी कि रियो भी रॉयल ब्लडेड है। साथ ही 20 साल पहले उसके फादर ने बहुत अच्छी मदद की थी और वो वॉर हो रहा था कायोसुके किंगडम एंड रोकुरेन किंगडम में, यानी कि रियो के फादर बहुत ही अच्छे योद्धा थे। यहाँ तक कि गोकी ने फाइट भी किया था जेन से एंड गोकी के ही वजह से जेन को मौका मिला प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने का, गार्ड करने का। एंड प्रिंसेस थी आयामी यानी कि रियो की मदर।
एंड समय के साथ ही इन दोनों में प्यार हो गया। इसके बाद इस समय बीतने के बाद मीटिंग रखी गई कायोसुके किंगडम एंड रोकुरेन किंगडम में। और एक रात रोकुरेन किंगडम का एक पर्सन बुरा करना चाहता था आयामी के साथ, लेकिन जेन ने उसे बचा लिया। एंड इस बुराई को, इस मिस्टेक को कवर करने के लिए रोकुरेन किंगडम का प्रिंस आयामी से शादी करना चाहता है। एंड इस बात का एहसास होने के बाद आयामी एंड जेन यहाँ से भाग गए। और अब काफी सालों के बाद पहली बार रियो यहाँ पर आया है, इसलिए ही कोकी उसे किंग एंड क्वीन से मिलाना चाहता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि रियो के ही ग्रैंडपा एंड ग्रैंड माँ है। रियो उनसे मिलता भी है। यहाँ पर वो अपने ग्रैंड माँ से बातें करता है और ग्रैंड माँ के ही पूछने पर वो बताता है कैसे उसके पेरेंट्स उससे दूर हुए, उसकी मॉम की कैसे पर्सनैलिटी थी एंड कैसे एक पर्सन जिसका नाम लुइसिस था उसने उसके मॉम को रियो के आंखों के सामने ही मार डाला। दरअसल एक दिन रियो बहुत ही खुश था उसके मॉम के साथ ही उसकी मॉम को सामान लेने के लिए बाहर गई, लेकिन उसी वक्त ही लुइसिस घर के अंदर आया। एंड थोड़ी देर तक लड़ने के बाद उसने रियो की आंखों के सामने ही उसकी मॉम के गले में स्टैब कर दिया एक चाकू। एंड लगता है लुइसिस इन दोनों से ही काफी ज्यादा जान पहचान रखता था, इसलिए तो वो इतनी आसानी से घर के अंदर आ गया। इसके बाद वो बताता है जब वो अनाथ हो गया तो फ्लोरा के इंसिडेंट होने के वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली एक नोबल एकेडमी में, जहाँ पर उसने अपनी पढ़ाई की। हालांकि वहाँ के बच्चे अच्छे बिहेव नहीं करते थे रियो के साथ, मगर वहाँ फिर भी कोई था जो कि उससे अच्छे से बिहेव करता था, और वो और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर सीलिया थी। एंड अभी तक उसकी लाइफ ठीक ही ठाक चल रही है, और अभी वो इस जर्नी पे इसलिए क्योंकि उसे एक पर्सन को खत्म करना है, वो उसे माफ नहीं कर सकता है, यानी कि रियो रिवेंज की जर्नी पे है। इस बात को सुनने के बाद उसके ग्रैंडपा कहते हैं रियो रिवेंज को छोड़ दो, बदला हमेशा दुख ही देता है। लेकिन रियो मानने वाला कहाँ है नाउ। अब क्योंकि रियो नहीं मान रहा है, इसलिए उसके ग्रैंडपा कहते हैं अगर तुम्हें सही में रिवेंज लेना है तो पहले अपने स्ट्रेंथ को साबित करो, जाओ जाकर गोकी से लड़ाई करो। फिर ये लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई शुरू होने से पहले यहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं और गोकी को पता चलता है रियो ने कमोमो की जान बचाई है। फिर फाइट शुरू होता है। फाइट के शुरू होने के साथ ही दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर बड़े ही तेजी के साथ स्ट्राइक कर रहे होते हैं, हर एक शॉट का वार। एंड यहाँ पर दोनों की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। रियो शॉक कर देता है गोकी को अपने अटैक से, अपने स्ट्राइक से। इसके बाद ये दोनों ही अपने अपने मैजिक्स का यूज करने लगते हैं। इनकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है और गोकी को रियो हरा देता है अपने इन्हीं पावर्स एंड अटैक से। इसके बाद वो थैंक यू कहता है सभी को, क्योंकि आज उसकी अच्छी प्रैक्टिस हुई है जिससे वो फ्यूचर में बहुत ही यूज करने वाला है, उसे बहुत ही मदद मिलेगी। इसके बाद रियो परमिशन मांगता है अपनी बातों को किसी से कहने का। फिर परमिशन मिलने के बाद लड़कियां वेट कर रही हैं रियो का, एंड रियो अपने मॉम डैड के ग्रेव के सामने बता रहा है कि वो बदला लेगा। फिर रूम के अंदर रूबी बैठी है, रूबी के सामने रियो है एंड रियो की असलियत बताती है युवा रूबी को, लेकिन रूबी मानने नहीं वाली है। हालांकि कुछ देर बाद स्टोरी सुनने के बाद वो झुक जाती है रियो के सम्मान में, क्योंकि वो प्रिंस है। बट रियो उसे बताता है ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे एक फ्रेंड चाहिए। एंड रूबी ये बताती है कि क्यों ना रियो आज से उसे उसके नाम से ही बुलाए। रियो थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है। इसके बाद रूबी से एंड युवा से रियो बताता है कि वो 1 साल के बाद यहाँ से निकल जाएगा, एंड दोनों ही मान जाते हैं। साथ ही रूबी ये चाहती है रिटर्न होकर आए उनसे मिलने के लिए रियो, एंड रियो बताता है ठीक है मैं ऐसा जरूर करूंगा। इसके बाद अगला दिन होता है। रियो जो कि लटीफा से भी मिलेगा, उससे पहले वो रूबी से मिलने के लिए आया है, एंड काफी सारी लड़कियों के बीच में वो उसे उसके नाम से बुलाता है, जिसकी वजह से बाकी लड़कियां शर्मा जाती है थोड़ा सा, क्योंकि जापान में किसी लड़की को उसके नाम से बुलाने का मतलब है कि तुम उसे प्यार करते हो। हालांकि रूबी बताती है कि क्यों रियो उसे उसके नाम से बुला रहा है। फिर समय बीता है एंड इन सभी के साथ ही रियो अच्छा समय बिता रहा है, फार्मिंग कर रहा है। एंड एक जगह पर सायो जो कि फार्मिंग कर रही है, उसे रियो बताता है तुम अच्छे से करो, क्योंकि तुम आगे चल के बाकी को सिखाओगी, क्योंकि मैं हमेशा नहीं रहने वाला हूँ यहाँ पर, मुझे जाना है। इस बात को सुनने के बाद सायो थोड़ी सी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, यहाँ तक कि वो रोने भी लगती है। लेकिन वो बताती है कि ये तो बस कुछ डस्ट के वजह से हुआ है। हालांकि रूबी को पता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देन सायो अपने रूम में होती है, वो रो रही होती है। सिन ये देख लेता है, इसके वजह से वो खुद परेशान हो जाता है। एंड जब सिन को पता चलता है कि सायो इसलिए रो रही है क्योंकि रियो यहाँ से जाने वाला है, तो वो जाता है युवा एंड रियो से मिलने के लिए। वो वहाँ पर जाकर रिक्वेस्ट करता है रियो को यहीं पर रहने के लिए, बट उसके इस बिहेवियर के लिए सायो माफी मांगती है इन दोनों से ही, अपने भाई के लिए। इसके बाद ये दोनों अपने घर आते हैं, जहाँ पर अपनी बहन के लिए फायरफ्लाइज को लेकर आया है सिन। समय बीतने के साथ ही सायो ट्रेनिंग करने लगते हैं मैजिक्स का, एंड बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड सायो की ट्रेनिंग चल रही है। ये एक जगह पर फेस्टिवल जैसा कुछ पिकनिक हो रहा है, तो अच्छे खाने खाकर एंजॉय कर रहे हैं, एंड गोकी इसे हरा भी देता है। इसके बाद रियो से सायो बताती है कि उससे प्राइवेट में बातें करनी है, एंड ये एक सुनसान जगह पर चले आते हैं, जहाँ पर सायो बताती है कि वो प्यार करती है रियो से। बट रियो मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, हम दोस्त ही अच्छे हैं। सायो बताती है
कि रियो उसे उसके साथ ले चले एंड इसलिए वो 6 महीने से लगातार ट्रेनिंग भी कर रही है, बट रियो मना कर देता है। सायो बहुत कोशिश करती है कि वो साथ चले रियो के साथ, मगर सायो से मना कर देता है रियो एंड वो आगे बढ़ते हुए माफी मांगता है बोथ सायो एंड सिन से। इसके बाद सिन अपने बहन को सपोर्ट करता है एंड रात होता ही यहाँ से निकल जाता है रियो गुड बाय कहकर इन दोनों को। एंड विलेज के गेट पे उसकी मुलाकात होती है सायो से। सायो यहाँ पर इसलिए क्योंकि पास्ट में उससे गोकी ने ये बताया था भले ही वो तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसे सपोर्ट करो क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। इसलिए ही सायो बेस्ट विशेष देती है रियो को एंड हैंडशेक करते हैं ये दोनों। फिर यहाँ से रियो निकल जाता है और उसकी मुलाकात होती है लेटिफा से, क्योंकि वो यहाँ पर उसे मिलने के लिए आया है और वो ये सभी को बताता है कि वो यहाँ पर कुछ महीनों के लिए है। साथ ही वो इन सभी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक घर चाहिए। देन इसके बाद वो बाकी लड़कियों से मिलता है। रियो सभी लड़कियों की तारीफें करता है जिससे वो सभी लड़कियां खुश हो जाती है एंड फिर रात होता है। रियो सोया तो है लेकिन उसके साथ में कोई लड़की है जो कपड़े नहीं पहनी है एंड ये रियलाइज करने के बाद रियो शॉक हो जाता है, हैरान हो जाता है। वहीं पर ही सेरा आ जाती है एंड ऐसा माहौल को देखकर वो खुद भी चिल्ला पड़ती है, जिसकी वजह से बाकी लड़कियां भी यहीं पर चली आती है। यहाँ पर रियो की सिचुएशन काफी खराब है। सभी लड़कियों को गुस्सा करना चाहिए लेकिन सेरा बताती है कि ये हमारे मास्टर का प्राइवेट टाइम है तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सॉरी मास्टर, हम गलती से यहाँ पर आ गए। अब इन बातों को सुनकर रियो भी परेशान हो जाता है, लेकिन वो इन सभी बातों को साइड करके लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। तो लड़की बताती है कि मैं तुम्हारी स्पिरिट हूँ। हालांकि उसे अभी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, उसे ये भी नहीं पता है कि वो क्यों रियो के साथ है। अब क्योंकि उसके पास कोई नाम नहीं है इसलिए वो ये चाहती है कि रियो उसका नामकरण करे। एंड हाँ, क्योंकि इसी लड़की ने पास्ट में बचाया था रियो को, तो रियो को ऐसा करना चाहिए। साथ ही ये स्पिरिट माइंड से बातें कर सकती है रियो के साथ एंड सेरा बताती है रियो को कि इस लड़की के बारे में एल्डर से बातें करना चाहिए। अब लड़की अपने कपड़े को पहन लेती है, मैजिक से वो कपड़े बनाती है एंड रियो उसके चेहरे में झलक देखता है मिहारू की, इसलिए वो उसे नाम देता है इसिया और इस नाम का मतलब स्प्रिंग होता है एंड हारुतो के नाम का भी मतलब स्प्रिंग ही होता है। इस नाम को सुनकर इसिया खुश हो जाती है। इसके बाद ड्रायस मिलते हैं इसिया से एंड वो खुद भी हैरान है ये जानकर कि इसिया अपनी याददाश्त भूल चुकी है, मगर उसे पता है ये काफी स्ट्रांग है। एंड रियो ये रिवील करता है कि क्यों उसका नाम हारुतो रखा गया है। दरअसल कैपिटल में उसने कुछ कांड कर दिए थे जिसके वजह से उस पर बाउंड्री रखी गई है। हालांकि जो हरकतें रियो ने की है वो कांड नहीं थे बल्कि अच्छे ही काम थे, लेकिन दूसरों के लिए तो वो कांड ही थे। नाउ ड्रेस ये पूछती है आइसिया से कि तुम कितने तरह के एलिमेंट्स का यूज कर सकती हो, तो आइसिया बताती है सभी तरह का। एंड इसे चेक करने के लिए फाइट शुरू होता है रियो एंड आइसिया के बीच में एंड ये फाइट काफी ज्यादा अमेजिंग होती है क्योंकि आइसिया की स्पीड बहुत ही तेज होती है, रियो की भी। एंड ये दोनों एक दूसरे से मिलकर स्ट्राइक कर रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को हराने के लिए स्मॉल टोर्नेडो यूज करने लगते हैं, अपने मैजिक का यूज करने लगते हैं। इसीलिए ही ड्रेस इनके फाइट को रोक देती है। साथ ही वो ये बताती है वो आइसिया को ट्रेन करेगी। इसके बाद समय बीतने के साथ ये अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पर। साथ ही रियो अपना नया घर पाता है। अब घर मिलने के बाद यहाँ से जाने का कह देता है रियो सभी से। इस बात को सुनने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं, मगर वो कुछ कर नहीं सकते हैं। साथ ही लड़कियों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है अब। साथ ही सेरा रियो को बताती है कि उसे लेटिफा से बात करना चाहिए क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो रहा है। रियो भी नहाते वक्त यही सोच रहा था। इसके बाद ही उसके रूम में लेटिफा चली आती है। वो अपने बड़े भाई के बैग को वॉश करती है एंड बताती है कि वो अपने पिछले लाइफ में कौन थी। फिर दिन होता है एंड अब यहाँ से रियो निकलने वाला है, मगर जाने से पहले उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है। साथ ही एक और आइटम मिलता है जिसके मदद से वो अपने अपीयरेंस को चेंज कर सकता है। इसके बाद इसिया के साथ रियो यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सीलिया एक लेटर को देख रही थी, तभी उसे चार्ल्स बुलाता है एंड वो बातें करने लगता है। इसके बाद एक पर्सन आता है जो कि चार्ल्स को यहाँ से ले जाने के लिए आया है। चार्ल्स के बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो शादी करने वाला है सीलिया से। अभी रियो इसिया के साथ शहर में है और यहाँ के भीड़ को देखकर वो थोड़ा सा हैरान है। फिर वो अपने अपीयरेंस को चेंज करके एक शॉप में जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है ये भीड़ नोबल वेडिंग की वजह से है। इसके बाद इसिया के साथ मिलकर रियो सीलिया का पता करने लगता है। रॉयल एकेडमी में आने के बाद इसिया की मदद के बावजूद भी रियो को पता नहीं चलता है सीलिया कहाँ है। हालांकि कुछ देर बाद इस पर्सन की मदद से उसे पता चलता है कि वो अभी कैपिटल में है, पैलेस में, एंड उसकी शादी होने वाली है चार्ल्स से। अब वो ये शादी इसलिए कर रही है क्योंकि इस कैपिटल एंड दूसरे कैपिटल और किंगडम के बीच में वॉर हो गई थी। इसी वजह से इनकी हालत काफी खराब है एंड इसी वॉर के रिलेशन को अच्छा करने के लिए ये शादी हो रही है। अब रियो फैसला कर चुका है कि वो बात करेगा सीलिया से उसके शादी से रिलेटेड कि वो सही में करना चाहती है या नहीं, और ये बात उसे आज रात को ही करना पड़ेगा क्योंकि कल ही शादी है। और अभी एक रूम के अंदर सीलिया अपने फादर के साथ ही चार्ल्स के सामने बैठी है। यहाँ चार्ल्स बताता है कि कैसे उसकी शादी बहुत ही लैविश होनी चाहिए क्योंकि ये एक रॉयल वेडिंग है एंड सीलिया के फादर खुश नहीं है सीलिया के लिए क्योंकि ये शादी उसके विल के अगेंस्ट हो रहा है। बट सीलिया बताती है ऐसा नहीं है। इसके बाद ही चार्ल्स बताता है कि क्योंकि
मैरिज हो रही है तो उसे प्रमोशन चाहिए किंग के साइड से खुद के लिए। अब किंग या फिर सिलिया का फादर ऐसा करना नहीं चाहता है लेकिन उसे करना पड़ेगा। इसके बाद रियो ऊपर से सभी को देख रहा है। वो बताता है सिक्योरिटी काफी अच्छी है। फिर हम सिलिया को एक रूम के अंदर देखते हैं और वो खुश नहीं है क्योंकि वो अपने फादर से काफी दिनों के बाद मिली थी, बट वो उनसे खुलकर बातें भी नहीं कर पाई। यहाँ तक कि वो खुश नहीं है कि वो चार्ल्स की प्रॉपर्टी बनने जा रही है, बट वो कुछ भी नहीं कर सकती है। साथ ही वो इस बात से भी नाराज है और दुखित है कि वो रियो से नहीं मिल पाई। वो एक लेटर को लेने के बाद रियो के साथ बिताए गए लास्ट मोमेंट को याद करती है। सिलिया के व्यवहार से हमें पता लगता है कि उसने फीलिंग डेवलप कर ली है रियो के लिए, बट वो अपने फीलिंग को इस लेटर के मदद से जलाने जा रही है। बट वो किसी की आवाज सुनती है एंड ये और कोई नहीं बल्कि रियो होता है। अब यहाँ पर रियो आ चुका है। वो माफी मांगता है क्योंकि अपने प्रॉमिस को फिल करने के लिए उसने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया। रियो को देखते ही सिलिया खुशी से उससे गले लगती है और वो खुश है। रियो की हाइट को देखकर वो अमेज्ड भी है, साथ ही वो तारीफ भी करती है रियो की हाइट की। साथ ही रियो भी ये बताता है तुम चेंज नहीं हुई हो, तुम पहले भी सुंदर थी और अब भी हो। इस बात को सुनते ही सिलिया थोड़ा सा ब्लश करती है, यानी कि वो शर्मा जाती है। इसके बाद ही वो रियो से उसकी जर्नी के बारे में पूछती है, साथ ही वो चाय भी बनाने लगती है। मगर इस बीच रियो बताता है कि उसे लग रहा है कि सिलिया खुश नहीं है इस शादी से। इस बात को सुनते ही सिलिया ये पूछ देती है बताते हुए, इसका क्या मतलब है? तो क्या तुम मेरे साथ भागना चाहोगे अगर मैं खुश नहीं हूँ तो? इस बात को सुनकर रियो भी शॉक हो जाता है, बट सिलिया ये क्लियर करती है कि ये तो बस जोक था। साथ ही वो बताती है रियो को उसके वेडिंग को अटेंड ना करने के लिए क्योंकि वो रियो को अपने शादी में शामिल नहीं करना चाहती है। देन चार्ल्स मिलता है राइस से एंड राइस कांग्रेचुलेशंस कहता है चार्ल्स को उसकी वेडिंग के लिए। साथ ही वो बताता है वो उसकी मदद करेगा एंड वो किसी की प्रेजेंस भी फील करता है। ये होती है स्पिरिट की प्रेजेंस। दूसरी तरफ सिलिया तैयार हो चुकी है अपने वेडिंग गाउन में एंड फिर वो बाहर आकर चार्ल्स से मिलती है एंड उसकी 6 और वाइफ से भी, जिसमें से ये टेनेस्मा होती है। चार्ल्स यहाँ से निकल जाता है। फिर टेनेस्मा सिलिया को बताती है भले ही वो शादी कर रही है चार्ल्स से, लेकिन वो सबसे छोटी वाइफ होने वाली है, इसलिए उसे अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा सभी से ही। इसके बाद ही यहाँ प्रिंसेस क्रिस्टीना चली आती है और फिर वो बातें करती है सिलिया से प्राइवेट में। यहाँ पर प्रिंसेस क्रिस्टीना बताती है वो खुश नहीं है सिलिया के शादी से क्योंकि उसे ये लग रहा है सिलिया खुश नहीं है इस शादी से। भले ही वो अपने मुंह से ये कहती है कि वो खुश है मगर उसका चेहरा कुछ और बता रहा है। वो बताती है अगर सिलिया को कोई भी जरूरत पड़े किसी भी तरह का मदद की तो वो करने के लिए तैयार है क्योंकि वो सिलिया के चेहरे पर वो स्माइल देखना चाहती है जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करती है। सिलिया बताती है उसे कोई भी मदद चाहिए होगी तो वो जरूर बोलेगी क्रिस्टीना से। फिर कैंप के बाहर ही चार्ल्स मिलता है एक कमांडर से जिसका नाम अफेयर होता है। चार्ल्स उसे बताता है अब मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ऐसा बोलकर वो निकल जाता है। फिर दिन आ जाता है सेरेमनी का। सभी लोग ही खुश है लेकिन हम देख सकते हैं कि सिलिया के चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं है, लेकिन वो सभी से जता रही है कि वो अच्छा फील कर रही है, वो खुश है। इसके बाद ही सभी लोग ही दुआएं देने लगते हैं शादी की चार्ल्स एंड सिलिया को। साथ ही गार्ड तैनात है और रियो भी यहाँ पर है भीड़ में। वो इसिया से बातें करने के बाद इसिया को भेज देता है सिलिया से बातें करने के लिए और सिलिया से इसिया बताती है कि यहाँ पर रियो है एंड उसे सिलिया देख भी लेती है। वो खुश हो जाती है बट सैड भी हो जाती है उसी पल। सिलिया को यूं सैड देखकर उसे शांत करने की कोशिश चार्ल्स करता है। अब चार्ल्स सिलिया का हाथ पकड़ के फाइनल मैरिज के लिए निकलने जा रहा था, लेकिन तभी ही रियो उनके तरफ बढ़ रहा है। सभी ही सोल्जर्स पर अटैक करते हुए, उन्हें डॉज करते हुए, उन्हें अपने रास्ते से हटाते हुए। पर चार्ल्स ये कॉन्फिडेंट है ये सोचकर, ये बताते हुए कि ये सोल्जर्स बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि ये हजारों में एक हैं। लेकिन रियो बड़ी आसानी से सभी को डॉज करते हुए चार्ल्स को एक पंच करके उसे नीचे कर देता है। साथ ही वो सिलिया को हॉस्टेज बना लेता है और गार्ड्स इन दोनों को भी आगे बढ़ने से रोकते हैं। साथ ही चार्ल्स को रियो बताता है अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा, बट वह सही में ऐसा नहीं करने वाला है, ऐसा वो बताता है सिलिया से, वो भी माइंड से ही बातें करते हुए। फिर रियो सिलिया को बताता है वो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि सिलिया इस शादी से खुश है या नहीं, क्योंकि उसे लगता है सिलिया नहीं है। अगर सिलिया बताती है कि वो खुश है तो रियो यहाँ से निकल जाएगा, बट वो ये भी कहता है कि मैंने पहले ही अपने करीब को खो दिया है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं फिर से किसी करीबी को खोऊं। इन बातों को सुनने के बाद सिलिया एक्सप्रेस करती है कि वो कंफ्यूज है, इसलिए ही रियो उसे लेकर आगे बढ़ने लगता है। रियो आगे बढ़ रहा होता है तो उसे नोटिस कर लेता है राइस एंड फिर वो उस पर हमला करता है, लेकिन रियो उस हमले से बच जाता है। इसके बाद ही चार्ल्स बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है क्योंकि उसकी दुल्हन भाग चुकी है। साथ ही वो कमांडर पर गुस्सा है और वो उसे कमांड करता है कि कैसल की अच्छे से गार्ड किया जाए। यहीं पर ही राइस अपने किंग को बचाने का सोच रहा है तो दूसरी तरफ सिलिया के साथ रियो आगे बढ़ चुका है। उसके पीछे बहुत से सोल्जर्स लगे हैं तो अपने प्लान को कंटिन्यू करते हुए सिलिया को लेकर रियो आगे बढ़ रहा है। वो उसे इसिया से मिलाता है और रियो के प्लान को इसिया बताएगी। अभी रियो भाग रहा है एंड वो सोल्जर्स के अटैक को भी डॉज कर रहा है। थोड़ी देर में ही अपने किक की मदद से वो सभी सोल्जर्स को हराने में कामयाब होता है और अब उसके सामने कमांडर है जिसे वो पहचानता है। इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। कमांडर के स्ट्राइक को डिफेंड करता है रियो, फिर
कुछ देर तक लड़ने के बाद कमांडर गुस्सा होकर अपने एक पावरफुल अटैक का यूज करता है, बट धुआं हटने के बाद पता चलता है रियो यहाँ से भाग चुका है। अब कैसल के अंदर कोई भी खुश नहीं है, तो दूसरी तरफ मौसम बिगड़ चुका है, लेकिन सिलिया गले लगती है रियो से और वो खुश है। साथ ही सिलिया को लग रहा था कि ये एक सपना है, लेकिन वो खुद को यकीन दिलाती है कि ये सच्चाई है। इसके बाद रियो उसे ये बताता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और फिर यहाँ पर बहुत से लाइट्स अपीयर होने लगते हैं। तो इसिया रियो को बताती है कि उन्हें जाकर किसी को बचाना है। फिर हम किसी जगह पर दो लड़कियों के साथ एक लड़के को देखते हैं। लड़के का नाम मसातो है। कपड़ों से लगता है ये इस दुनिया के नहीं है, साथ ही किडनैप भी हो चुके हैं। किसी जगह पर रियो आकर इसी पर्सन से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई लोग मिले हैं, क्योंकि उसे एक फोन मिला है और उसे इसकी ओनर की जानकारी चाहिए। रियो भाप लेता है कि इन लोगों ने उन्हें किडनैप करके रखा है, तो इसलिए ये सभी को ही हरा देता है। एंड फिर प्लॉट ट्विस्ट, पता लगता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मिहारू है, रियो की चाइल्डहुड क्रश। सो आज के लिए बस इतना ही रहने देता है। पार्ट 1 यानी कि सीजन 1 खत्म हो चुका है। तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करो अगर तुम चाहते हो ऐसे वीडियोस को फ्यूचर में देखना। अभी के लिए लाइक करो इस वीडियो को एंड कमेंट करो। तुम कुछ भी कमेंट कर सकते हो, हेल्प मिलती है, वीडियो पर व्यूज आते हैं और मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस को बनाने का, उन पर काम करने का। अभी के लिए तुम चाहो तो मेरी बाकी वीडियोस को जाकर देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुम्हें किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।